करंट अकाउंट्स, अब मैंने कहा करंट अकाउंट आइटम्स क्या हैं? करंट अकाउंट आइटम्स आर रेवेन्यू आइटम्स। करंट अकाउंट आइटम्स आर रेवेन्यू आइटम्स। अब कैपिटल अकाउंट में कैपिटल आइटम्स आते हैं, तो ये रेवेन्यू आइटम्स आते हैं। तो इसीलिए ये बोला जाता है करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम, आपने पैसे कमाए या खर्चे ज्यादा थे। Current account records all the actual transactions of goods and services which affect the income, output, employment of a country. So it shows the net income generated in the foreign sector. Net income generated in the foreign sector. GDP MP, expenditure method, net exports. Net exports, तो exports अगर ज्यादा हैं import से तो national income बढ़ती है, और एक्सपोर्ट्स अगर कम है इंपोर्ट से तो नेशनल इनकम गिरती है। तो करंट अकाउंट नेट एक्सपोर्ट्स वाला जो पोर्शन है, इट शोज द नेट इनकम। कोई डाउट? एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट? एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक होता है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में तो सारे करंट अकाउंट आइटम्स आएंगे ना, विजिबल्स भी, इनविजिबल्स भी, यूनिलैटरल्स भी, और इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंसेस भी। और बीओटी सिर्फ विजिबल ट्रेड। तो बीओटी इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर्ड टू बीओटी। बीओटी में सिर्फ विजिबल्स आ रहे हैं, करंट अकाउंट में विजिबल्स भी आ रहे हैं, इनविजिबल्स भी आ रहे हैं, और यूनिलैटरल्स भी आ रहे हैं। आ सकता है डिफरेंस। कंपोनेंट्स विजिबल आइटम्स ओनली, कह रहे विजिबल भी इनविजिबल भी, जे नैरो जे वाइडर। ओके, कौन ज्यादा वाइडर? बीओपी तो इनके सबके ऊपर है, ठीक है ना। अभी बात हो रही है बीओटी और करंट अकाउंट की। तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट क्या हमेशा बैलेंस होगा? अरे कैसी वैसी बातें करते हैं, सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। अगर इनफ्लो ज्यादा है तो उसको बोलते हैं CAS, करंट अकाउंट सरप्लस। अगर आउटफ्लो ज्यादा है तो उसको बोलते हैं CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। In the current account, receipts from export of goods, services, unilaterals are entered on the credit side. हाँ सर पता है, बहुत बार सुन लिया। Net value of credit and debit items is the balance, कि net result क्या रहा? तो net result surplus, current account surplus कब होगा? When credits are more than the debits. इसमें कोई डाउट तो नहीं, मुझे कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है ना? गर्व पक्का? When inflows are more than outflows, when credits are more than debits, तो आप surplus में हो। When outflows, पेमेंट ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो आप डेफिसिट में हो। भाई साहब एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? ठीक है जी। करंट अकाउंट सरप्लस, क्रेडिट्स ऑफ द करंट अकाउंट आर मोर देन द डेबिट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डेफिसिट, credits of the current account are less than the debits of the current account, or debits of the current account are more than the credits of the current account. कोई डाउट? Components of current account revision: visibles, invisibles, unilaterals, income, receipts and payments. Credits पे आते हैं inflows, debit पे आते हैं outflows. अगर export हुआ है तो credit, import हुआ है तो debit. Export of services credit, import of services debit. Transfer receipts credit, transfer payments debit. Income receipts, हमने बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, हमने इनकम रिसीव करी उस पे, तो क्रेडिट। हम बाहर वालों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, हमने उन्हें पेमेंट करी, तो डेबिट। कोई भी डाउट? करंट अकाउंट